हेलो एंड वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ओनली यूपीएससी पर आपका स्वागत है। कहते हैं कि अगर वक्त को जीतना है तो वक्त का इस्तेमाल करना सीखिए। वक्त को जीतने का मतलब कि अभी आप जिस वक्त में हैं इसको बेहतर कैसे करें, उसके लिए आपको इस वक्त का इस्तेमाल अच्छे ढंग से करना होगा, अच्छी रणनीति के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ करना होगा। ज्योग्राफी की पिछली क्लास में आपने वर्षण पढ़ा था। इस क्लास में हम वर्षा का वितरण समझेंगे कि किस प्रकार है। पिछली क्लास में मैंने इसकी भूमिका रख दी थी और बता दिया था कि अगली जो क्लास होगी उसमें आपको वर्षा का वितरण पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि वर्षा का वितरण पूरे पृथ्वी पर किस प्रकार है, कहाँ पर कितनी वर्षा होती है और अगर कम होती है या ज़्यादा होती है या नहीं होती है तो उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी का एक चित्र मैं बना देता हूँ। बहुत ही बेकार चित्र बना है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको पृथ्वी ही मान लें तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका 0 डिग्री। क्या है? यह है आपका 0 डिग्री है, जिसे आप भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, और इससे ऊपर जब आप जाते हैं तो ये उत्तरी गोलार्ध है आपका, ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, अब समझना आपको यह है कि चूंकि वर्षा परिस्थितियों पर निर्भर करती है और आपको भी पता है कि पूरे पृथ्वी पर परिस्थितियां अलग अलग समय में अलग अलग होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो खंड आपका बनता है वो बनता है 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके बीच में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ के बीच का जो क्षेत्र होता है इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। और इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह है कि यहाँ पर क्या चलती हैं? संवहन धाराएं चलती हैं, संवहन धाराएं चलती हैं। ठीक है, संवहन धाराएं चलती हैं। तो संवहन धाराओं के कारण 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, अब जैसे ही आप यहां से ऊपर जाते हैं, यानी कि अब आप इसको यहां पर लिखते रहिए, एक तरफ पॉइंट बना करके चित्र में मैं आपको समझाता रहूंगा परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, तो 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, और इसका कारण क्या है? संवहन धाराएं। ठीक है, अब जो दूसरा है आपका 10 से 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ, यानी कि इससे 10 डिग्री ऊपर और इससे 10 डिग्री नीचे। ठीक है, तो 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री के बीच का, यानी कि जो ये क्षेत्र है, ये वाला जो आपका क्षेत्र है, और यहाँ जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर महाद्वीप जो है, महाद्वीप या जो महासागर होते हैं, वहाँ पर पूर्वी भागों में वर्षा होती है एवं पश्चिम के तरफ वर्षा का अभाव होता है। वर्षा कम होती है। ठीक है, तो अब इसका कारण क्या है इसको भी समझ लीजिए। आपने पढ़ा था, जब हम आपको पढ़ा रहे थे व्यापारिक पवन, तो
तो व्यापारिक पवनों में आपने देखा था कि जो व्यापारिक पवनों की दिशा थी वो क्या थी, व्यापारिक पवनों की जो दिशा थी वो क्या थी, वो इस प्रकार थी। ठीक है, वो किस प्रकार थी, इस प्रकार थी। यानी कि ये इस तरफ, ये आपका क्या है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो जो व्यापारिक पवनें चल रही हैं उनकी दिशा इस प्रकार है कि ईस्ट के तरफ वो पवनें ऊपर उठती हैं और वेस्ट की तरफ वो पवनें बैठती हैं। यानी कि जो वायु बैठती है वो किस तरफ, वेस्ट की तरफ बैठती है, और वायु उठ कहाँ से रही है, ईस्ट की तरफ से उठ रही है। तो जहाँ वायु उठती है वहाँ तापमान ज़्यादा होता है, जहाँ तापमान ज़्यादा होता है उस एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होगा उसी एयर में संघनन के बाद में वर्षा होगी। तो यही कारण है कि 10 से 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जो है पूर्वी भागों में तो वर्षा होती है, लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिमी भागों में जाते हैं वर्षा का अभाव हो जाता है। इंडिया में इस चीज़ को आप महसूस भी कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में आप देखते होंगे कि पश्चिमी भागों में वर्षा का अभाव होता है। ठीक है, मानसून के एकदम आखिरी टाइम पर वहाँ पर वर्षा होती है। ठीक, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड नहीं, 20 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, 20 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में अल्पतम वर्षा होती है, अल्पतम वर्षा होती है। और वह भी किस तरफ, मुख्यतः पश्चिम की तरफ, महाद्वीपों और महासागरों पर। ठीक है, पश्चिम की तरफ। अब इसका कारण क्या है, 20 से 30 डिग्री की तरफ जब आप ऊपर जाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें उठी थी वो व्यापारिक पवनें वहाँ पर चूंकि बैठ रही होती हैं तो वहाँ प्रतिचक्रवात की दिशा बनती है। ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये है कि 20 से 30 डिग्री के बीच में जो ठंडी जलधाराएं हैं वो महाद्वीपों के पश्चिमी तट से टकराती हैं, और जो ठंडी जलधाराएं होती हैं उनके संपर्क की जो वायु होती है वह ठंडी होती है, और ठंडी वायु में मॉइस्चर की कमी की वजह से वो संघनित नहीं होती हैं, ऊपर नहीं उठती हैं, इसलिए वर्षा का अभाव पाया जाता है। और महाद्वीप पर जितने भी मरुस्थल आप देखते हैं वो अधिकतर मरुस्थल इसी बीच में पाए जाते हैं और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कारण है कि इस क्षेत्र में इतनी कम वर्षा होती है। आगे देखते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। देखिए, हमारे कुछ विद्यार्थी हो एकदम इतना ज़्यादा परेशान है ना कि उनको बहुत जल्दी से आप सिलेबस दे दीजिए, वो कुछ समझ पाए ना समझ पाए, क्लास 2 घंटे के कर दीजिए, वो 2 मिनट देखें और चले जाएं। अरे भाई, ऐसे नहीं होगा। ये 20 मिनट में जितना इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ ना, इसको अगर आप एक दिन में डाइजेस्ट कर लेंगे पक्का आईएएस बन जाएंगे, गारंटी लेता हूँ आईएएस बन जाएंगे। इन्फॉर्मेशन बस भर लेने से थोड़ी काम होता है। आपका मस्तिष्क उसको कितना ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर पाता है, वो कितना सीख पाता है उससे, इस बात से मैटर करता है कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। ऐसा नहीं, इन्फॉर्मेशन तो किताब में जो है दुनिया में बहुत ज़्यादा है। आप जाइए किसी पुस्तकालय में, दुनिया भर की किताबें रखी हुई हैं। ठीक है ना, तो इन्फॉर्मेशन की ऐसी बात नहीं कि कमी है। भाई, मैं टीचर हूँ और बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आप उन इन्फॉर्मेशन में से कितना ज्ञान ले पाते हैं जो आपकी परीक्षा के काम के लिए, जो आपकी समझ को बेहतर करने के लिए है, उस पे जो है आप जोर दीजिए। आप इस बात से बहुत ज़्यादा मत परेशान हो कि आपको कितना कंटेंट मिल रहा है। भाई, कंटेंट और सिलेबस का तो मेरा जिम्मेदारी है, मुझे पूरा करवाना है, मैं उसका लोड ले रहा हूँ। ठीक है, आपकी परीक्षा से पहले सिलेबस समाप्त हो जाएगा, तो आपको जितना मिल रहा है आप उतना बस अपने मस्तिष्क में उसको स्क्रॉल कीजिए, उसको घुमाइए, उससे समझ अपनी विकसित कीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमने 20 से 30 डिग्री का स्थिति समझ लिया। अब आगे हम बात करते हैं 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ में क्या स्थिति होती है। तो 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ में
होता यह है कि शीत ऋतु में पश्चिमी भाग में अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो शीत ऋतु में पश्चिमी भाग में वर्षा होती है और ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भाग में वर्षा होती है। यह है आपका 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ का वर्षा वितरण। ठीक है, नॉर्थ का मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथ का मतलब यस का मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब इससे आगे बात करते हैं। 45 से लेकर के 60 या 65 डिग्री तक, ठीक है, नॉर्थ और साउथ बोथ, यानी कि दोनों में 45 से लेकर के 60 और 65 डिग्री तक क्या स्थिति होती है कि यहाँ पछुआ पवनों की वजह से, पछुआ पवनों की दिशा आपने देखी थी क्या थी? पछुआ पवनों की दिशा इस प्रकार थी। ठीक है, ये पछुआ पवनों की दिशा है। ठीक है ना, तो पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है? वो पश्चिम की तरफ से चलती है, तो वायु जहां से उठेगी वर्षा वहीं होगी, क्योंकि जब वायु को उठने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और जब वायु गर्म होगी तभी उसमें मॉइस्चर होगा, और वही मॉइस्चर संघनित होकर वर्षा के रूप में मिलता है। एक चीज हमेशा याद रखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है कि जहां पर वायु गर्म होकर के ऊपर उठेगी बरसात वहीं पर होगी। ठीक है, क्योंकि जहां वायु बैठती है, जहां पर वायु का अवतरण होता है, यानी कि वायु नीचे उतरती है, वहां पर वर्षा का अभाव सदैव होगा, क्योंकि संघनन के लिए वायु का गर्म होकर के ऊपर उठना अनिवार्य चीज है। ठीक है ना, तो 45 से 60 डिग्री या 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पछुआ पवनों की वजह से पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, और पूर्वी भाग में वर्षा का अभाव होता है। क्या होता है? पूर्वी भाग में वर्षा का अभाव होता है, क्योंकि उस तरफ क्या हो रहा होता है? वायु नीचे बैठ रही होती है, और मैंने बताया जहां पर वायु नीचे बैठेगी वहां पर वर्षा का अभाव होगा। ठीक है, चलिए अब इससे आगे बात करते हैं। जिन लोगों ने अभी नोट नहीं किया, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, ये एक बहुत बेहतरीन जो है ऑप्शन होता है केवल ऑनलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास में अगर आप बैठे हैं थोड़ा लिखने में धीमे हैं, तो होता क्या है कि टीचर बोर्ड साफ कर दिया, क्योंकि बहुत देर तक तो इंतजार कर नहीं पाएगा, तो आप नोट नहीं कर पाते हैं। ऑनलाइन में बड़ी अच्छी व्यवस्था यह है कि आप वीडियो को वहीं पर रोक दीजिए, बोर्ड पर जो लिखा है छाप लीजिए, और उसके बाद में फिर से वीडियो प्ले कर दीजिए। कुछ ना समझ में आओ फिर से पीछे वीडियो कर दीजिए। ठीक है, ऑफलाइन में तो ऐसा होता नहीं कि गुरुजी अभी जो एग्जैक्ट आप बोले थे उसको फिर से बोलिए, मार के भगा देगा थप्पड़। ठीक है ना, तो 60 से 65 डिग्री तक आपने देखा कि पछुआ पवनों की वजह से पश्चिमी भाग में वर्षा होती है और पूर्वी भाग में वर्षा का अभाव होता है। जब मैं पश्चिम कह रहा हूं तो इसका मतलब कि आप समझते होंगे दिशा, मैंने बताया है कई बार आपको। यहाँ पर दिशा का मतलब जो है इस तरीके से होता है कि ये आपका ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो जब पश्चिम की बात होगी तो यानी कि इस साइड में वर्षा होती है, जब पूरब की बात होती तो मतलब इस साइड में कहीं वर्षा होती है। इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मैं इतना बेसिक समझ जो है इसकी उम्मीद करता हूं कि आपको होगी, क्योंकि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, 65 डिग्री से एबव, ठीक है, 65 डिग्री से एबव नॉर्थ और साउथ में वर्षा का अभाव होता है।
वर्षा का अभाव पाया जाता है। और इसका कारण क्या है? मैंने क्या बताया था कि वर्षा के लिए जरूरी चीज क्या है? तापमान, यानी कि वायु गर्म होनी चाहिए। और जैसे जैसे आप पृथ्वी पर विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है? घटता चला जाता है। और ध्रुवों पर क्या होती है? बर्फ जमी होती है। तो 65 डिग्री से जब आप ऊपर जाते हैं तो काफी ठंडे प्रदेश हैं वो, और उन ठंडे प्रदेशों में वायु ठंडी होती है और अति अल्प वर्षा का जो है वहां पर वर्षा पाई जाती है, लगभग वर्षा का अभाव होता है। ठीक है, यहां पर कारण में लिख लीजिए, सालों भर बर्फ जमे होते हैं। ठीक है, तो 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ से ऊपर जब आप जाते हैं उच्च अक्षांश की ओर, तो वहां पर वर्षा का अभाव इसीलिए पाया जाता है क्योंकि वहां पर बर्फ जमे होते हैं और बर्फ से लगी हुई हवा ठंडी होती है, उसमें मॉइस्चर का अभाव होता है और हवा नीचे बैठती है, अतः वर्षा का भी वहां पर अभाव होता है। तो ये पूरा था आपका वर्षा का वितरण, जिसे आपने समझा इस क्लास में। अगली क्लास में हम बात करेंगे वायु राशि और वाताग्र पर, कि वायु राशि क्या होती है और वाताग्र क्या होता है। ठीक है, वहीं से भूमिका बनेगी चक्रवात को समझने की। ठीक है, देखिए हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसका इंटरलिंक होता है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो जब आप कोई टॉपिक छोड़ देते हैं और कुछ दिन बाद में फिर से क्लास करते हैं, तो भले ही आप उस पर्टिकुलर चीज को जानते होंगे लेकिन कनेक्ट करके चीजों को नहीं जान पाएंगे। और यूपीएससी के जो सवाल होते हैं ना, वो बस कोई एक बिंदु से वो सवाल नहीं पूछती है, वो ये देखना चाहती है कि आपकी समझ कितनी बेहतर हो गई, आप चीजों को जोड़ कितना पाते हैं, उस हिसाब से वो जो है सवाल पूछती है। तो इसलिए आपकी तैयारी भी उसी तरह से होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे वायु राशि एवं वाताग्र की। धन्यवाद।